नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 के बारे में। यह वर्कशीट हमारे अतीत के तीसरे अध्याय मुगल साम्राज्य से ली गई है और इसमें हमें अकबर की नीतियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में अकबर की नीतियों के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम उनके जवाबों को लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में मुगल साम्राज्य का अध्ययन। दोस्तों, वीडियो वर्कशीट की शुरुआत में दो बच्चे हैं जिनके बीच बातचीत दिखाई गई है। तो क्या उनकी बातचीत है, हम सबसे पहले इस पर नज़र डालेंगे। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत अकबर उसका उत्तराधिकारी बना। जब वह राजा बना उसकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। लड़की कहती है बैरम खान उसका संरक्षक था एवं मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में उसकी सहायता की। ये बाबर के बारे में बात हो रही है, अर्थात अकबर के बारे में। अकबर 13 वर्ष का था जब उसका राज्याभिषेक हुआ और बैरम खान उसका संरक्षक था जिसने साम्राज्य विस्तार में अकबर का सहयोग प्रदान किया। अब अकबर के बारे में जानकारी है। अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान, अर्थात उसने कौन कौन सी जीत हासिल की। 1556 और 70 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान किए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। 1570 और 85 के समय गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी राज्य में मिला लिया गया। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। 1585 से 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। अब अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में है, अर्थात वो प्रशासन किस प्रकार चलाता था। अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से अकबर के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेदारी निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अन्य अधिकारी भी थे जैसे बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार अर्थात सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी आदि। धार्मिक नीति, अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया। यह प्रतिपादन किया सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता की यह धारणा अपने अनुयायियों मानने वालों के मध्य भेदभाव नहीं करती। इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो स्वतंत्र सर्वत्र लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। इसके अलावा दोस्तों एक क्रियाकलाप दिया गया है। अपने अध्यापक अथवा परिवारजनों की सहायता से अकबरनामा एवं उसके जिल्दों में दिए गए विषयों में जानकारी एकत्र कीजिए। जो अकबरनामा है दोस्तों वो 3 जिल्दों में लिखी गई है। पहली किताब में अकबर के जो पूर्वज हैं उनका वर्णन है, दूसरे में अकबर के प्रशासन का वर्णन है और तीसरी जो पुस्तक है उसको आईने अकबरी कहा जाता है, जिसमें अकबर के प्रशासन संबंधी उसके सैनिक अभियानों का वर्णन किया गया है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। इसके अलावा अब 2 सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं जिनका जवाब हमें लिखना है। सवाल पहले नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद हम इन सवालों के जवाबों की तरफ बढ़ेंगे। सवाल है पहला कि अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए और दूसरा अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। एक एक करके अब हम इन सवालों के जवाबों को देखते हैं कि कैसे हम इन सवालों को जवाबों के रूप में दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है कि अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अपने धार्मिक विचारों को रूप देने के लिए अकबर ने सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन किया। यह एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी जिसको मानने वाले लोगों को
समान माना जाता था। इस धार्मिक नीति का आधार एक नीति शास्त्र था जो सर्वत्र लागू था और इसमें सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया गया था। अब दूसरा सवाल है कि अकबर के प्रशासन की विशेषताएं बताइए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अकबर के शासनकाल में संपूर्ण साम्राज्य को अनेक सूबों में विभाजित किया गया था। सूबे का प्रशासक सूबेदार कहलाता था, जो सैनिक तथा राजनीतिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। सूबे को प्रांत भी कहा जाता था तथा प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसे दीवान कहा जाता था। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी थे, जैसे मीर बख्शी, सदर, फौजदार, कोतवाल आदि। तो दोस्तों, ये आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी, जिसमें हमने अकबर की धार्मिक नीति और उसकी प्रशासनिक नीतियों का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।